दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे अरब की सरजमीन लेबनान की। दुनिया इसे सिर्फ इस्लामिक मुल्क नहीं बल्कि कल्चर और आज़ाद ख्याली का जुनून समझती है। यहाँ के बीचेस का ऐसा ओपन माहौल है कि अक्सर लोग पहली बार देखकर शौक में आ जाते हैं। यकीन ही नहीं होता कि ये वाकई एक इस्लामिक मुल्क है। सोचिए, एक तरफ आज़ान की आवाज़ और दूसरी तरफ रात भर चलने वाली पागल कर देने वाली नाइट लाइफ। यहाँ शीशा और हुक्का सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा है। कहते हैं कि अगर लेबनान की नाइट लाइफ शीशा और हुक्का के बगैर हो तो वो अधूरी है। क्लब्स, बार्स और पार्टी सीन इतना होता है कि यूरोप भी पीछे रह जाए। यहाँ की लड़कियाँ इतनी ओपन माइंड हैं कि देखने वाला सिर्फ यही सोचता है कि यार ये इस्लामिक मुल्क है या कोई यूरोपीय ड्रीम लाइन। और फिर सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि ये मुल्क सिर्फ पार्टीज़ और बाज़ की वजह से नहीं जाना जाता बल्कि इसे पैगम्बरों की सरजमीन कहा जाता है। 4000 साल पुराना नाम आज भी वैसा का वैसा चल रहा है। याद करो, यही वो मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल पर मिसाइल बरसाए थे और इसराइल ने इस सरजमीन को बहुत नुकसान पहुंचाया था और यही काम आज भी चला आ रहा है। यहाँ के लोग इतने हसीन हैं कि पहली नज़र में आपका दिल ही छीन लेंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप लेबनान की हैरान कुन हकीकत जान सकें। लेबनान, जो अपनी खूबसूरती और मुनफरिद पहचान के बायस पूरे मशरक़ी वस्ती में अलग ही मकाम रखता है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लेबनान है और अरबी में इसे अल जमहूरियत अल लिबनानियो कहा जाता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि लफ्ज़ लेबनान की जड़ अरबी के लफ्ज़ से निकलती है। शायद इसलिए लेबनान को मशरक़ी वस्ती का दिल भी कहा जाता है। लेबनान अपनी कुदरती खूबसूरती, जदीद तर्ज ज़िंदगी और रंगारंग सकाफत की वजह से दीगर अरब ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेबनान बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है मगर अपनी खसूसियात और अंदाज़ ज़िंदगी में कई बड़ी ताकतों से कम नहीं। यहाँ के लोगों की औसत आमदनी $12,000 सालाना है, जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क एक बेहतर मयार ज़िंदगी रखता है। लेबनान में ड्राइविंग का अंदाज़ यूरोपीय अंदाज पर है, यानी गाड़ियाँ राइट साइड पर चलती हैं। पूरे मुल्क में जदीद और कुशादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है जो शहरों और देहातों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि मुल्क के कुल रकबे का 1.8% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जो इसके कुदरती हुस्न को और भी बढ़ा देता है। और अगर साहिलों की बात की जाए तो लेबनान के बीचेस किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। खुला, आज़ाद और जदीद माहौल, यहाँ सब कुछ बगैर किसी पाबंदी के मुमकिन है। यही वजह है कि यूरोप समेत दुनिया भर से सियाह यहाँ खुलकर इंजॉय करने आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ की आबादी की। तो लेबनान की कुल आबादी तकरीबन 6 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। इस आबादी का 95% हिस्सा अरब नस्ल पर, 4% आर्मीनिया जबकि 1% दूसरी कौमों पर मुश्तमिल है। यूँ लेबनान एक छोटा मगर रंगारंग मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ नस्लें और सकाफतें मिलकर एक ऐसा इम्तजाज पैदा करती हैं जो इसे दुनिया से मुनफरिद मकाम बख्शता है। आइए अब चलते हैं लेबनान के दिल यानी उसके दारुल हुकूमत बैरूत की तरफ। ये सिर्फ लेबनान का सबसे बड़ा शहर ही नहीं बल्कि ये मुल्क की माइशत, सियासत और सकाफत का असल मरकज़ है। हैरत की बात यह है कि 68 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ ये शहर 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा लोगों का मस्कन है। ये शहर अपनी तारीख में कई बार जुड़ा और बसा। बल्कि हैरत की बात यह है कि बैरूत को 7 बार मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, बल्कि हर बार यहाँ के लोगों ने इसे अपनी हिम्मत और हौसले से दोबारा ज़िंदा किया। यही वजह है कि बैरूत को आज दुनिया के ज़िंदा दिल शहरों में शुमार किया जाता है। मौजूदा दौर में बैरूत एक ऐसा शहर है जहाँ ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। रेस्टोरेंट्स हों, डांस क्लब या शराब खाने, हर तरफ गहमा गहमी और ज़िंदगी की चमक दिखाई देती है। यही वजह है कि ज़्यादातर सियाह बैरूत में क़याम को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ एक साथ खाने और तफरीह का वो रंग मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। लेकिन बैरूत की असल पहचान उसकी तारीख है। ये दुनिया के सबसे कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। ज़रा सोचिए, एक ऐसा शहर जो पिछले 5000 सालों से आबाद है, उसका पहला जिक्र हमें मिस्र की सल्तनत में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप लेबनान की शामों का तसव्वुर करें तो सबसे पहले ज़हन में आता है शीशा, जो यहाँ की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है। नौजवान लड़के हों या जदीद सोच रखने वाली लड़कियाँ, सभी इसकी शौकीन होती हैं। यही वजह है कि पूरे मुल्क में शीशा क्लब्स रात भर आबाद रहते हैं। यहाँ की गहमा गहमी देखने के लायक होती है। लेकिन सिर्फ शीशा ही नहीं, लेबनान में शराब भी खुले आम दस्तयाब है और बड़े बड़े बार्स और शराब खाने न सिर्फ मकामी लोगों से भरे रहते हैं बल्कि गैर मुल्की सियाहों को भी एक हजूम अपनी तरफ खींच लाती है। यूरोप के करीब होने की वजह से हर साल लाखों यूरोपीय सियाह लेबनान का रुख करते हैं और ये सियाहत मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो दोस्तों, सियाह यहाँ की रंगीन रातों, साहिलों और क्लब्स की महफिलों में डूब जाते हैं। अगर रक्स की बात ना हो तो लेबनान की शामें अधूरी रह जाती हैं। लेबनान का मशहूर रक्स दिवका
اپنی مخصوص چال اور جدائی اثر کے ساتھ نہ صرف شادی بیاہوں کی تقریب میں دکھائی دیتا ہے بلکہ بارز اور پارٹیز میں بھی لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قدموں کی تال پر ناچتے ہوئے لوگ لمحہ بھر کے لیے ماضی اور حال کی سرحد میں بھول جاتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ لبنان کی راتیں موسیقی، رقص اور شیشے کے دھوئیں میں لپٹی ہوتی ہیں، اور یہی سب اس کو باقی عرب ملکوں سے مختلف پہچان دیتا ہے۔ ناظرین، اگر لبنان کی بات ہو اور یہاں کی لڑکیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو داستان ادھوری رہ جاتی ہے۔ لبنان کی خواتین اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکشی کے باعث دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کو پہلی نظر میں دیکھ لے وہ ان کا حسن کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لبنانی لڑکیوں کو دبئی، کویت اور دیگر عربی ملکوں کے ڈانس کلب میں عام دیکھ سکتے ہیں، جہاں ان کا رقص اور دلکشی محفل کو شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ دوستوں، سوئی کے حساب سے لبنان پاکستان سے 2 گھنٹے اور بھارت سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین، لبنان کے شہر ہراسہ میں ایک شاندار مجسمہ موجود ہے جسے دنیا آرٹ لیڈی آف لبنان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عظیم مجسمہ 1904 میں مکمل ہوا اور اپنی ہیبت و جلال میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس کی اونچائی 8.5 میٹر اور اس کا وزن 15 ٹن ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے لبنان کا وزٹ کرتے ہیں۔ لبنان کا کل رقبہ 10,452 مربع کلومیٹر ہے۔ لبنان ایک چھوٹا سا عربی ملک ہے، لیکن اس کی پہچان دوسرے کئی عربی ممالک سے زیادہ ہے۔ اس سرزمین کو ہمیشہ سے مقدس سمجھا جاتا رہا، کیونکہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے کئی پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے انسان کو توحید اور ہدایت کا پیغام دیا۔ اس لیے لبنان کو آج بھی پیغمبروں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اس ملک کی آفیشیل زبان عربی ہے، لیکن فرانسیسی اور انگلش زبانیں بھی وہاں پر بولی جاتی ہیں، اور یہی 3 زبانیں لبنان کی منفرد پہچان بن چکی ہیں۔ لبنان کی قومی ڈش کیبا ہے۔ گوشت اور گندم کو ملا کر تیار کی جانے والی یہ ڈش مزید لاجواب بن جاتی ہے، جو لبنان کی مہمان نوازی میں بہترین جھلک پیش کرتی ہے۔ دوستوں، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دنیا کے سب سے پہلے حروف اسی سرزمین پر لکھے گئے تھے۔ جی ہاں، آج ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں اور خط و کتابت بانٹتے ہیں، اس کی ابتدا لبنان سے ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ کافی پڑھے لکھے ہیں۔ اس ملک کی شرح خواندگی 85% سے بھی زیادہ ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی لبنان کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن امیزنگ ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔